की करोड़ों की संपत्ति पर किसका हक? जयललिता की संपत्ति तमिलनाडु सरकार को क्यों मिली? तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत अभिनेत्री जयललिता की संपत्ति किसे मिलेगी, ये एक बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला सुनाया कि जयललिता की जो करोड़ों की संपत्ति है, जिसे जब्त किया गया है, अब उस पर तमिलनाडु सरकार का हक होगा। जयललिता की संपत्ति पर दावा करने वाले तो कई लोग थे। जयललिता की बेहद करीबी रही शशिकला भी इन दावेदारों में शुमार थी। कहते हैं भ्रष्टाचार के साम्राज्य को बनाने में शशिकला की भूमिका भी अहम रही। इसके अलावा जयललिता के भतीजे और भतीजी को भी इस संपत्ति का दावेदार माना गया था। लेकिन आखिर में सर्वोच्च अदालत ने ये कह दिया कि ये संपत्ति जयललिता और उनके रिश्तेदारों ने अवैध तरीके से बनाई थी, इसीलिए इस पर उनका या उनके किसी रिश्तेदार का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जयललिता की भतीजी जे दीपा ने एक याचिका दायर करके उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक का दावा किया और संपत्ति लौटाने की मांग की थी, लेकिन उनकी दलीलें खारिज हो गईं। जुलाई 2023 में एक विशेष अदालत ने भी जयललिता के भतीजे और भतीजी जे दीपक और जे दीपा के दावों को खारिज कर दिया था। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। अम्मा पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में कई केस दर्ज हुए। अम्मा पर 63 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का आरोप लगा। 18 साल चले केस में कोर्ट ने जयललिता को दोषी पाया। 4 साल की जेल और 100 करोड़ का लगाया जुर्माना। मामले में जयललिता को पहली बार गिरफ्तार किया गया। करोड़ों के गहने, महंगी साड़ियां और शानदार घड़ियों का कलेक्शन मिला। जयललिता की जब्त संपत्तियों को कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दिया है। ये संपत्तियां अब तक कर्नाटक विधानसभा के खजाने में सुरक्षित रखी गई थीं। एक सोने की तलवार, सोने का मुकुट, सोने की करधनी। कर्नाटक सरकार के पास 27 किलो सोने के आभूषण, 1126 किलोग्राम चांदी के गहने भी मिले। 1526 एकड़ भूमि से संबंधित दस्तावेज। 2016 में जयललिता की मृत्यु के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनकी कुल संपत्ति जब्त कर ली गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए अदालत ने इस संपत्ति को नीलाम करने से मना कर दिया है और तमिलनाडु सरकार को इसे सामाजिक हित में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।